हेलो। उस्मान साहब, बोस हियर। यस। दे आर वेटिंग। मैं घर से निकल रहा हूँ। मैं आपको आधे घंटे में पिक करूँ? ओके सर। हर साल पूरी दुनिया में ड्रग्स का धंधा $5 बिलियन का होता है। एक ड्रग स्मगलर हर साल 300 करोड़ रुपए कमाता है। एक इंसान इंडिया में पाउडर के धंधे का किंग बनने की कोशिश में लगा है और कुछ ऑफिसर्स उसे रोकने में जुटे हैं, किसी भी कीमत पर। यह उनकी कहानी है। गाड़ी रोको। क्या हुआ? मैं नहीं सामने जा पाऊंगा विद्या के। महेंद्र, मैं नहीं आ पाऊंगा, ना विद्या के लिए ना चिंटू के लिए। और कार्तिक के लिए? विद्या और चिंटू के सामने हम ही कमजोर पड़ जाएंगे तो उन्हें हिम्मत कौन देगा? हम कमजोर पड़ क्या जाएंगे? हम कमजोर हैं और मुझे कोई शौक नहीं है विद्या और चिंटू के आगे झूठी ताकत दिखाने का। तुम्हारा कुछ लेना देना है कार्तिक की मौत से? नहीं। तो फिर इतनी जल्दी क्या जाने की? दयाल साहब, जल्दी कब से लगा हूं जुगाड़ करने में। इन हालात में निकलोगे तो तुम पर शक हो सकता है एनसीबी ऑफिसर के कत्ल का। पहले ही उन्हें क्या कम शक था मुझ पर? बिल्डिंग के मलबे से वो वीडियो कैमरे निकले जिनसे वो लोग रोज मुझे और मेरे घर वालों को देखते होंगे। आदमी छुपा के बिठा रखा था उसके अंदर। मेरे सारे पीसीओ मोबाइल सब टैप हो रहे थे। ये सारी वजह क्या कम है यहां से निकलने के लिए? हाँ, हम जितना समझते थे उससे ज्यादा करीब निकले वो लोग। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि बिल्डिंग गिर गई। मेरी किस्मत अभी अच्छी है तो मुझे अभी निकलना है। आप अपने लड़के को बोलकर ज्यादातर शेयर और एनएससी बिकवा दीजिए। मुझे पैसों की जरूरत है। ये पैसे तुम्हें कितनी जल्दी चाहिए? कल तक। मैं घर वालों को लेकर जल्दी निकल जाऊंगा। 24 अप्रैल 2010, टाइम 1:45 AM। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कार्तिक शर्मा ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉडी गुरु कृपा चौल आगरीपाड़ा की बिल्डिंग के मलबे से निकाली गई। बीएमसी ने बिल्डिंग को हजार्डस डिक्लेयर किया हुआ था। नोटिस डेटेड 4 अगस्त 2005। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कंफर्म किया है कि वो इस बिल्डिंग को एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरह यूज कर रहे थे। 24 अप्रैल को कार्तिक शर्मा जब उस बिल्डिंग में थे तो अनफॉर्चुनेटली बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ऑटोप्सी, सभी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। पोस्टमार्टम से ये बात सामने आई है कि बिल्डिंग कोलैप्स होते वक्त कार्तिक शर्मा को स्पाइनल इंजरी हुई थी। ये देखिए, उसके नेक पर सीरियस फ्रैक्चर था। अपार्ट फ्रॉम दिस स्कल्प इंजरी, बॉडी मिलने से करीब 2 घंटे पहले तक बॉडी मलबे में दबी रही थी। I'm sorry. Please carry on. हाँ, उनके
कान, आंख और नेल्स में काफ़ी कंक्रीट पाया गया था। मुंह में या विंड पाइप में कोई कंक्रीट ट्रेस हुआ? कार्तिक कुछ देर मलबे में जिंदा दबा सांस ले रहा होगा तो काफी धूल उसके नाक में, मुंह में या गले में भी गया होगा। नहीं, मेरा ये मानना है कि उसकी गिरते ही डेथ हो गई थी। प्रोबेबली वो गर्दन के बल गिरा होगा, इसलिए उसकी गर्दन की हड्डी टूट के 2 टुकड़ों में हो गई। इसलिए उसने कुछ कंक्रीट या डस्ट इनहेल नहीं किया। सेकेंड फ्लोर का ये हिस्सा पहले कोलैप्स हुआ, जिसके इम्पैक्ट से फर्स्ट फ्लोर नीचे गिर गया। हमारे ऑफिसर का ओपी इस रूम में नहीं था, वो टेरेस पर था, और वो टेरेस डोर के पास। अब बिल्डिंग का वो हिस्सा कोलैप्स नहीं हुआ। हो सकता है कार्तिक उस कमरे में गया हो। क्यों जाएंगे? आप रिमोट कैमरे से सर्विलांस कर रहे थे। कभी कभी ऑफिसर्स अपनी जगह बदलते रहते हैं जब उन्हें अपनी ओरिजिनल जगह पर ठीक से सिग्नल ना मिले। दैट्स पॉसिबल मिस्टर बोस। अगर कार्तिक टेरिस या टेरिस डोर के पास होता तो वो इक्विपमेंट भी वहीं होता। बिल्डिंग के साथ वो गिरता नहीं। इक्विपमेंट को कोई और भी मूव कर सकता है। आई डोंट सी एनी फाउल प्ले हियर। इट वाज जस्ट द बॉयज बैड लक। एक्सक्यूज मी। उस्मान साहब, संभालिए अपने आप को उस्मान साहब। मैं नहीं बैठ पाऊंगा सर इस मीटिंग में। ये फोटोग्राफ्स, ये एक्सरेज, ये इस सब में है तो कार्तिक ही ना। मुश्किल मेरे लिए भी है, पर अगर कार्तिक के डेथ की असली वजह जानना है तो करना तो पड़ेगा। असली वजह मैं हूं सर। आप खुद भी तो इस बिल्डिंग में जाते थे। मैंने ही उसे वहां पोजीशन किया था। आपके वहां रहते हुए भी बिल्डिंग गिर सकती थी। अगर बिल्डिंग इनफैक्ट गिरी है तो I can see a lot of errors in these reports, overlooked facts. I need you in this, उस्मान साहब। मैं अकेले ये सब पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप थोड़ी हेल्प करेंगे तो मेरे लिए आसान होगा। You think Karthik was murdered? Possible. Yeah. We cannot investigate a murder. We are narcotics bureau. इसीलिए हमें इन्हें कन्विंस करना पड़ेगा। How was your flight? Okay. Listen, Robert, my brother is going to Bangkok soon, and he is not coming back to Bombay. So you do business with me, okay? Okay. You stay here. We'll find you a place. We'll get you a job of a kitchen manager in a restaurant that belongs to one of our friends. Every day one mobile phone cash card will be given to you. You use that and destroy the old one. I'll know the number, so I'll call if needed. Is that okay? Okay.
एनसीबी मुंबई। अगरीपाड़ा में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था उसके बारे में बात करनी है। शेखावत साहब कहाँ मिलेंगे? अंदर स्टाफ रूम में। फायरमैन शेरावत साहब। यस। मैं महेंद्र अनाडे, एनसीबी। सॉरी, हम आपके ऑफिसर को बचा नहीं पाए। मैं वो कुछ पूछना चाहता था आपसे। श्योर। वो रात आपको कुछ ऐसा लगा? वो बिल्डिंग अपने आप नहीं गिरी, कुछ छोटा मोटा ब्लास्ट करके गिराई गई? हमें जब कॉल आया था, लोकल का था उस एरिया का, बोला बिल्डिंग से धुआं निकलता है। अंदर ना तो फायर था ना आग का धुआं, चूना मिट्टी धूल का बादल जैसा था। ब्लास्ट मतलब कैसा? आरडीएक्स टाइप? हाँ। नहीं, वैसा होता तो स्मेल से पकड़ में आता है ना। कोई सस्ता इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव? अभी सस्ता ब्लास्टिक एजेंट इस्तेमाल किया रहेगा तो पता नहीं, वो भी थोड़ा ही इस्तेमाल किया रहेगा जिससे वॉल वगैरह कोलैप्स ना हो। इतना कैलकुलेशन तो कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। ब्लास्टिंग का काम समझता है जो। समझता है मतलब? आर्मी या पुलिस या टेररिस्ट टाइप? नहीं नहीं, वो पहले कभी माइनिंग में काम किया रहेगा या फिर रियल एस्टेट। वहाँ भी जूना बिल्डिंग गिराने के लिए ब्लास्ट करते हैं ना। वो मजदूर लेवल का भी एक्सपीरियंस रहेगा ना उसको, तो ये काम कर सकता है। वैसे उसका स्मेल इतना हवा में नहीं रहेगा। लेकिन आपको डाउट है क्या किसी पर? अभी तक तो किस्मत पर है। हमें से सबसे अच्छी कार्तिक की थी। उसका घर है, बीवी है, बेटा है। क्वींस बार, फेमस कार बाजार और ये पीसीओ सब बंद करवा दिया है। एक बात पूछो राजा भाई, ये सारी दुकानें बंद करवा रहे हैं, कुछ खास बात है? 2-4 बंद हो रही हैं तो 2-4 नहीं खुल जाएंगे। सब कुछ नया होगा, लोग, बाजार, बार। इसका मतलब हम लोगों का टाटा और बाय बाय। हाँ, कुछ लोग चले जाएंगे, जो रह जाएंगे वो पीछे कर दिए जाएंगे, नए लोग आगे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। मर्डर? दैट्स बिट फार फेच्ड मिस्टर बोस। जोशी जी, बिल्डिंग गिराई भी जा सकती है। यहाँ तो बस उन्हें 2 फ्लोर कोलैप्स करने थे। चलिए मान लिया बिल्डिंग गिराई गई, पर किस लिए गिराई गई? आपके ऑफिसर को मारने के लिए या शायद उसके डेथ को एक्सीडेंट दिखाने के लिए? उसके लिए तो कार्तिक शर्मा को 3rd फ्लोर से नीचे भी फेंका जा सकता था। मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने के लिए और भी कई सस्ते और आसान तरीके हैं। ऑफ कोर्स है। 1988 में कस्टम ऑफिसर सतीश बर्वे की डेथ भी ऐसे ही हुई थी। डॉक्स में बाय एक्सीडेंट क्रेन से एक कंटेनर स्लिप हुआ और बाय चांस बर्वे उस कंटेनर के नीचे खड़ा था। What's your point here, उस्मान? We don't have just a point. We have a suspect. मतलब? नवेद अंसारी। आपके ऑफिसर्स ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि वो उसे टेल कर रहे थे, और नवेद अंसारी तो उस वक्त अगरीपाड़ा में था ही नहीं। नवेद अंसारी ने उसे खुद मारा ये जरूरी तो नहीं, करवा भी तो सकता है। नवेद अंसारी हैज ए हिस्ट्री ऑफ मर्डर्स एंड कॉन्स्पिरेसीज बिहाइंड हिम। मर्डर केसेस जो है तो कोर्ट तक गए नहीं, ये सॉल्व नहीं हुए। वी कैन मेक अंसारी आवर कॉमन टारगेट। हम उसके ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क को तोड़ते हैं और आपको उन अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस में हेल्प करते हैं जो या तो अंसारी ने खुद करे हैं या करवाए हैं। वी मेक दिस ए जॉइंट ऑपरेशन, पुलिस एंड एनसीबी। अंसारी पर जो भी इंटेलिजेंस टीम गैदर करेगी वो कमन होगी। आफ्टर दैट
अंसारी के मर्डर केसेस आपके। वी कीप हिज नारकोटिक स्मगलिंग एंड ड्रग मनी केसेस। इसका मतलब आपके एएनसी के ऑफिसर्स हमारे काम में दखल नहीं देंगे। तेरे को सच में लगा था कि मेरे को अंसारी के पीछे भेज के तो खुद मेरे पीछे पीछे अंसारी के महल तक पहुंच जाएगा? रघुभाव साहेब, धोखा बिका है कि नहीं? लूट लिया अंसारी का माल, बन गया उससे बड़ा। आपने भी कोई तीर नहीं मार लिया साहब। मैं तो पुलिस का पीछा कर रहा था, बड़ा काम कर रहा था, कुछ तो डेयरिंग दिखा रहा था। आप तो नूडल्स के पीछे दौड़ रहे थे। Last night, NCB lost an officer here. मैं इस बिल्डिंग की छत पे गया हूँ, इसलिए जानता था कि उनके ऑफिसर्स की हाइडिंग पोजीशंस क्या है। हाँ अश्विनी, लेकिन कल रात उनका एक ऑफिसर यहाँ सर्विलेंस पे था। बिल्डिंग अनसेफ थी, कभी भी गिर सकती थी, लेकिन जिस तरह गिरी, ये एक पॉइंट मुझे परेशान कर रहा है। तो तुम चाहते क्या हो? यू आर स्टैंडिंग ऑन अ पाइल ऑफ एविडेंस, और ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तुम्हारी। तुम्हें लगता है किसी ने ये बिल्डिंग गिराई एक ऑफिसर को मारने के लिए? आई डोंट नो, ये तुम मुझसे नहीं, इससे पूछो। You can make this dust talk. अश्विनी, we are not even authorized to be here. हायर अप्स को पता चला ना तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगी, और तुम भी। फायर डिपार्टमेंट हैज बीन ऑल ओवर दिस प्लेस। अगर कोई एविडेंस होगा भी तो डिस्ट्रॉय हो गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि सब कुछ एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया हो। महेंद्र रानाडे, एनसीबी। डॉक्टर अमृतालाल, फॉरेंसिक। कार्तिक मेरा दोस्त था। आई एम सॉरी। अब जो भी ढूंढोगे मुझे भी बताना प्लीज। हम यहाँ कुछ ढूंढने नहीं आए हैं। मैं पक गया हूँ इस खेल से। एनसीबी, डीआरआई, एएनसी, सबको अंसारी का केस चाहिए, सबको एक दूसरे से छुपाना है। मुझे अंसारी चाहिए ताकि मार मार के उसके अंदर भूसा भर सकूं। यहाँ पिछली बिल्डिंग में रहता है अंसारी। जाओ, पकड़ो, मारो, भरो भूसा, जो करना चाहते हो करो। चलो अमृता। अश्विनी, तुम भी तो यही पता करना चाहते थे ना कि एनसीबी ऑफिसर की डेथ का असली रीजन क्या है? मैं सिर्फ अंसारी के केस में इंटरेस्टेड हूं, इसलिए उन सब रीजंस में इंटरेस्टेड हूं जो उसके क्राइम से जुड़े हैं। मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। इनके सुपरिटेंडेंट मिस्टर उस्मान 15 साल से लगे और अब ये आए हैं। मतलब उस्मान अली मलिक को सिर्फ अंसारी में इंटरेस्ट है, उसके केस में नहीं। जाकर पूछो उससे सतीश बर्वे के बारे में। आई एम सॉरी, ये मेरा कार्ड है। महेंद्र नहीं आया। कल रात से पता नहीं कहाँ गया, कहाँ रोता रहा। सुबह मिला तो बस इतना बोला कि विद्या और चिंटू के सामने नहीं जा पाऊंगा। मे भी जैसे ये लोग दिखते हैं वैसे हैं नहीं। महेंद्र फॉर ऑल हिज टॉक एंड कार्तिक फॉर ऑल हिज केयर, यही समझदारी दिखाई उसने। डाइड इन अ बिल्डिंग कोलैप्स।
men have all the luxury, you know. बच्चों की तरह बिहेव कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, जब मन किया आ सकते हैं, जा सकते हैं, और मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि मैं चिंटू को वीक नहीं, उसके कुछ पेपर्स होंगे तो यहीं होंगे, देख लो अगर डिपार्टमेंट के कुछ काम आते हैं तो। I divide our history into three major wars: the World War, the Cold War, and the Drug War. ब्रिटिश एम्पायर के रूल के बाद अगर किसी वॉर ने दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मगलिंग रूट्स खोले हैं तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। कोल्ड वॉर में एक राइवल कंट्री ने दूसरी कंट्री के स्मगलर्स, ड्रग ट्रैफिकर्स, गुरिल्ला वॉरियर्स, टेररिस्ट इन सबको सपोर्ट देना शुरू किया, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड बोथ दीज वॉर्स गेव अस द वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। आई एम श्योर किताबें तुमने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन तुम्हारे एसीआर में एक भी एक्सीलेंट नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारी प्रैक्टिकल जॉब से इम्प्रेस नहीं है। सर, लास्ट ईयर मैंने 3 सर्च एंड सीजर किए थे और एक वेल टैक्स स्क्रूटिनी केस। इनमें से 3 केसेस एपेलेट ट्रिब्यूनल तक गए और एक हाई कोर्ट, और इन सब में रूलिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में ही हुई थी सर। देन मे बी यू हैव एन ईगो प्रॉब्लम, इसीलिए तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें एक्सीलेंट नहीं दिया, सब वेरी गुड पर आकर रुक गए। सर, आई हैव नो ईगो प्रॉब्लम। हाँ, शायद ड्यूटी प्रॉब्लम है, क्योंकि काम करते वक्त मुझे किसी को इम्प्रेस करने का ख्याल नहीं रहता। देन आर यू फॉर मनी? जानते हो ड्रग इन्फोर्समेंट में कितना पैसा है, ऊपर का भी और नीचे का भी। सर, पैसा तो इनकम टैक्स में भी कम नहीं है। हाँ, शायद ड्रग इन्फोर्समेंट या कस्टम्स जितना तो नहीं है, लेकिन ये डेपुटेशन मैं पैसे के लिए नहीं चाहता सर। फिर क्यों चाहते हो? इनकम टैक्स में ब्लैक मनी के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, टैक्स चोरी रोक सकते हैं, लेकिन वही स्किल अगर यहाँ यूज़ किया तो हर साल ड्रग एडिक्शन और गैंग वॉर से होने वाली हज़ारों डेथ्स भी रोक सकते हैं सर। शेट्टी ये जगह सस्ते में देने पर राजी हो गया भाई। जब से डांस बार पर बैन लगा है उसका धंधा एकदम बंद पड़ गया। जगह अच्छी है, पीछे गली में एक दरवाज़ा निकाल सकते हैं। शेट्टी को एडवांस पकड़ा दे और दयाल बाबू को बोल के कागज़ सुल्ताना चाची के लड़के के नाम बनवा लेना। वो सिर्फ इंटीरियर का काम शुरू करा दे, और रॉबर्ट को सब कुछ समझा ही दिया है, बाकी उसको कुछ ज़रूरत हो तो राजा से बोल देगा। चाबी 2 नई बार ले रहा हूँ, सामान इधर शिफ्ट करना है और लड़के नहीं रहेंगे। वसीम और रॉबर्ट को सब कुछ पता है, उनसे समझ लेना।
मैं सो रही थी। नींद खुल गई या नींद में चल रही हो? अंधे हो क्या? दिखता नहीं है वापस जाने के लिए कह रही? मैं रुकने आया भी नहीं हूं। मुझे राघव से काम है। भाड़ में गया राघव और भाड़ में जाओ तुम। मैं जानता हूं राघव कस्टडी में। उसी से मिलवाने के लिए तो लेके जाना चाहता हूं तुझे। राघव के नाम से भी चिढ़ है तुम्हें। जब मैं उसके साथ होती हूँ तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर आज ही मुझे कुछ काम है उससे, कुछ पूछना है। मुझे शायद ना बता, इसलिए तुझे लेके जाना चाहता हूं। सोना चाहती हो तो सो जाओ। महेंद्र, तुम्हारे दोस्त के बारे में सुन। अगर चलना चाहती हो तो कपड़े पहन लो। Hey, are you okay? वैभव, जब अर्जुन पर फायर हुआ था तुम उसके साथ थे ना? मैंने तुमसे कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हें कैसा लगा था जब तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम या तुम्हारे यूनिट के मेडिक्स उसे बचा नहीं पाएंगे। Please, Brinda. Can we talk about something else? तुम शादी करना चाहते हो ना मुझसे? और तुम्हारी लाइफ के इस मोमेंट के बारे में जानती तक नहीं हूं मैं। अर्जुन was my buddy. आज वो नहीं है, इसलिए मैं भी आर्मी में नहीं हूं। The country won the war, but I lost it right there by losing him. We also lost an officer last night. I'm sorry. तुम सॉरी बोल रहे हो वैभव? मुझे तो रोना तक नहीं आया था। डिपार्टमेंट में मुझे कोई डांट तक देना, मेरे आंसू निकल जाते थे। और कार्तिक चला गया और मैं एक सेकंड के लिए भी He was the best officer in our office, you know. सबकी हेल्प करता था, मेरी हेल्प करता था, और मैं फिर भी जब अर्जुन गया डैड ने हमें रोने नहीं दिया, और जब कार्तिक गया तो लगा ही नहीं कि कोई गया। तब तक नहीं जब तक मैं उसके घर नहीं गई।
तुम्हें लगता है ये उससे बुलवा पाएगी? मेरी इन्फॉर्मर है, अपना काम बहुत अच्छे से जानती है। और वैसे भी राघव इसके सामने वो राघव नहीं रहता। पिछले ऑपरेशन के बाद मजाक लगता है ये सब। कंसाइनमेंट में ड्रग्स नहीं, अरेस्ट भी किया तो इस राघव को, और कार्तिक बेकार में बेकार तो नहीं जाने दूंगा मैं। गाड़ लिया जो झंडा गाड़ने गया था। जिसके माल के पीछे था वो सबको टोपी पहनाकर निकल गया। तेरा सर है ही अंदर से खाली, उस पर टोपी नहीं पड़ेगी तो और क्या होगा। आज इतना गुस्सा मत कर मुझसे, इसके बाद पता नहीं कब मिलने को मिलेगा। ये तुझे पहले याद नहीं था? हीरो बनने का था ना तुझे? नहीं नहीं, हीरो नहीं बनना था मुझे। मुझे सब याद था, मुझे जूली याद थी, पर अपना धंधा भी याद था, सेल्वा भी। ले लिया बदला? ले लूंगा, एक दिन बदला ले लूंगा मैं। ये नहीं कह सकता था कि गलती हो गई, ये सब भूल जाऊंगा। सेल्वा गया तो क्या, जूली? मेरी जूली मेरे साथ है, इसलिए तो येड़ा जी लेता है। तू ऐसे ही जीता रहे, एक दिन जूली मर जाएगी। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे। एक शर्त पे। क्या? साहब लोग के साथ कोऑपरेट कर, जो पूछते हैं सही सही बता। तू जो बोल। उन्होंने मेरे को तेरे से कुछ पूछने को कहा है। क्या? अंसारी के गैंग में कोई है जो पहले खान में या कंस्ट्रक्शन में काम करता था? क्यों? पता नहीं, मैंने सवाल नहीं किया साहब लोग से। राजा, राजा, हेलो सर। बॉस, हाउ आर यू? हेलो उस्मान साहब। हेलो सर। आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट कार्तिक। इट्स नॉट दैट वी कैन रिप्लेस कार्तिक, लेकिन आज जिन लड़कों का इंटरव्यू लिया है उसमें से एक काफी लायक है। कौन है? शिवेन सिंह, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एओ है। गुड, क्वाइट। उसकी एसीआर और बाकी रिपोर्ट्स आपकी टेबल पर हैं और वो खुद आपसे आकर मिलेगा कल। वेल, आई हैव ए 9 o'clock फ्लाइट। एयरपोर्ट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से? इट्स ऑलमोस्ट टाइम सर। मुंबई में ट्रैफिक का हाल बहुत खराब है आजकल। आपके दिल्ली जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। प्लीज। सर, मुझे वारंट चाहिए सर। किसे अरेस्ट करने जा रहा है? राजा को। चार्ज? राजा पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, ब्लास्टिंग और एक्सप्लोजिव्स की अच्छी नॉलेज है उसे।
अच्छा, वो बिल्डिंग को गिराने में अंसारी ने उसी की मदद ली होगी सर। राजा उस दिन वडाला यार्ड में था, हम लोग उसे टेल कर रहे थे। पहले पहुंच गया होगा आप लोगों से। हम लोग नारकोटिक्स ऑफिसर हैं, मर्डर सस्पेक्ट को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? बोस ने मुंबई पुलिस चीफ से एग्रीमेंट किया है अंसारी के अगेंस्ट जॉइंट टीम बनाने का। अंसारी की सारी मर्डर इन्वेस्टिगेशंस अब वही लोग हैंडल करेंगे और हम उनसे कोऑपरेट करेंगे। तुम अपनी रिपोर्ट बनाकर दे दो। सर, आप लोग बनाइए रिपोर्ट। जिस दिन मेरे हाथ राजा या अंसारी में से एक आ गया, उस दिन ऑटोमेटिक ये केस क्लोज हो जाएगा। बकवास मत करो। अगर ऑफिसर की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा सकते तो काम छोड़ दो। आप पर भी तो कार्तिक की जिम्मेदारी थी ना सर, आपने निभा दी। हेलो, इंस्पेक्टर जगदाले बोल रहा हूँ। मोबाइल में नाम दिखता है मेरे को, लेकिन काम नहीं दिखता। मतलब? ये लड़ाई मैंने शुरू की थी वसीम को पकड़ के, उसके बाद तुम लोग इसमें घुसे और आज हम ही लड़ाई से अलग कर दिया। देख जगदाले, तू इस वक्त ये सोच रहा है कि काश तेरे पास एनसीबी की पावर होती, और मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास मर्डर केस में अरेस्ट करने की पावर होती। तो पावर तो हम दोनों में से किसी के पास है ही नहीं। पावर हो या ना हो, जो लड़ाई मैंने शुरू की थी उससे इतनी आसानी से तो नहीं निकलूंगा मैं। तेरी मर्जी। आज केस से निकला, कल पुलिस फोर्स से जाएगा। मैं पुलिस में भर्ती हुआ था क्योंकि पुलिस मैन सुनना अच्छा लगता था। अभी बस पुलिस ही पुलिस रह गया और मैन कहीं फाइलों, कागजों और पॉलिटिक्स में दब के रह गया। या कागजों और फाइलों में दब गया है, या 6 फीट मलबे और चूने में दब के मर गया। You okay now? Thanks, Vaibhav. You're most welcome. ऊपर चलोगे मामा पापा से मिलने? बृंदा मैडम, कोई साहब आपका शाम से उधर पार्किंग में वेट कर रहा है। कैसे हैं सिद्दीकी साहब? बस ठीक हूँ। उदयपुर में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? मैं उदयपुर में था ही नहीं। छुपने के लिए और बहुत जगहें हैं। तो यहाँ कैसे? इसे देखा तो मुझे लगा कि छुपने का टाइम खत्म हो गया। मैं तो बहुत पहले ही हार मान चुका था इस सिस्टम से, करप्शन से। लेकिन जब यहाँ आकर कार्तिक से मिला तो उसने मेरा दिल जीत लिया, और फिर तुम्हें राजस्थान भेजकर उसने मेरी लड़ाई जितवा दी। We will all miss him. मैं यहाँ अफसोस जाहिर करने नहीं आया, लड़ने आया हूँ। डिपार्टमेंटल पॉलिटिक्स और पेपर वर्क में कार्तिक एक नंबर होकर रह जाएगा। अगर मैंने और तुमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो। वैसे तुम सोच लो, इसमें रिस्क बहुत है। तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, कैरियर है। मेरी तो एक प्रैक्टिस थी जो बहुत पहले खत्म हो गई।
सिद्दीकी साहब, मेरी पर्सनल लाइफ जब होगी उसके बारे में मैं सोचूंगी। करियर, उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। मैं बस हमेशा से लड़ना चाहती थी। Good night. I am with you, sir.